मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। यहाँ पर हम मीरा रोड में खड़े हैं, ये वही जगह है जहाँ पर थप्पड़ कांड हुआ था। कुछ दिनों पहले कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को चाटा मारा था और उसके पीछे का कारण ये बताया था कि वो व्यक्ति मराठी बोलने से मना कर रहा था और उसने एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ भी बदतमीजी की थी, ऐसा कहना था एमएनएस कार्यकर्ताओं का। और उसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने काय मांग आहे तुमची, काय मांग काय आहे तुमची? आमची मागणी आम्हाला काय तुम्ही मोर्चा काढायला दिलं नाही. तुमका पाहिजे काय, तुम्हाला पाहिजे काय? सगळं महाराष्ट्राला रहिवासी मराठी बोललाच पाहिजे का? हा महाराष्ट्रामध्ये राहता तर मराठी बोलायला पाहिजे. नाही, मराठी येत नाही तो काय काय करणार? पण तमिळ आहे, मी पण शिकलो, मी पण तमिळ आहे. आणि कंपल्सरी शिकायचाच आहे मराठी. शिका ना, नाही आला तर तुम्ही बोला आम्ही शिकतो बोला ना तुम्ही, विषय संपला. पण मराठी नाही येत तो मारहाण करायची. मराठी अगर कुणाला मराठी नाही आहेत तो कुणाला मराठी मारहाण करायची चुकीची नाही, मारहाण करायची चुकीची. मारहाण नाही केलं आम्ही. पहिला पूर्ण व्हिडिओ बघा, पहिला मारहाण नाही केली. पूर्ण व्हिडिओ बघा, त्यांनी काय बोलला ॲटिट्यूड मध्ये, त्याच्या नंतर बोला आम्हाला. पहिला मारला नाही. तुम्हाला जर नाही आला तर बोला आम्ही शिकतो. तुम्ही फक्त हेच सांगते की महाराष्ट्राला तुम्हाला राहायचं आहे तर तुम्हाला मराठी बोललाच पाहिजे. मी स्वतः तमिळ आहे, मी तुम्हाला बोलतो, मी स्वतः तमिळ आहे. मी शिकलो ना, माझ्या कर्मभूमी आहे, माझ्या शिक्षण नाही झालं तर मी मराठीसाठी मी प्रेम करणार. पण ज्याला मराठी नाही येत ते काय करणार? शिका, तेच बोलतो तुम्हाला. शिका. कोण शिकवणार? आम्ही शिकवणार, आम्ही बोललो ना. मी शिकलं का ना, माझा मित्र सगळं मला शिकवलं ना, मला आला ना. मग तुम्ही क्लास घेणार काय? क्लास देणार कुणाला? हा देणार ना, तुम्ही बोला मी देतो. आम्ही आप ये रंजीत ये सुन सकते हैं जी। ये कितने पारस साहब माइक लेके बिल्कुल जा रहा है। पारस, और बोलिए। अभी मैंने इनसे रंजीत अभी आवाज आई आपको? बिल्कुल आप बोले पारस बोले. का पण ह्या सगळ्या गोष्टी साहेब त्याला का नाही केलं? साहेब काय तुमची मांग काय आहे? एकच मांगा, इथं फक्त आवाज मराठीचा चालणार, बाकी कोणाचा आवाज चालणार नाही. इथं फक्त आवाज मराठीचा. जय महाराष्ट्र. जे पण इथे राहतोय मराठी नॉन मराठी सगळ्याला मराठी शिकलीच पाहिजे. येस, शिकली पाहिजे. तुम्ही Compulsory येता ना, आहे. तुम्ही राहता कमावता सगळं करता ना, मग इथं मराठी पण आलं पाहिजे. शिकलं तरच काम करा, नाहीतर येत नसेल तर गावाला जाऊन बसा. आणि जन मराठी नाही बोलू शकतो तिला काय? शिका. तुम्हाला तुमची काम धंदे पण ती अगर बोलू शकत नाही तर मारहाण करणार आपण. नाही मारहाण नाही करणार. जर उद्धटपणे बोलला तर नक्की मारणार. हा, तो जे पण राज मराठी- ठाकरे हेच बोलले, उद्धटपणे बोलले तर मारा. त्या दिवशी असंच झालेलं आहे. हो, किती ॲटिट्यूडने बोलत होता माहितीये ना तुम्हाला? ॲटिट्यूडने बोलत होता का? आम्ही ऐकून घ्यायचं. हा, तो तुम्ही ये सांगते की मराठी नाही बोलणार मारणार नाही, बट उद्धट ठाकरे बोलले तर मारणार. नाही, ॲटिट्यूडने बोलायचं नाही. पारस जरा बताइए कि रंजीत, क्या देखिए, चल रहा है इस ये वक्त, क्योंकि सारे मराठी जो है में वो हिंदी कार्यकर्ता भाषी लोगों है, को समझ में नहीं आएगा. जय मराठी. जी जी बिल्कुल बताता हूँ, ये सारे के सारे जो हैं वो कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के. ये लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे. इससे पहले जो है बता दें आपको कि ये पूरा मामला क्या है. ये पूरा मामला ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूस जो है वो लोग आ रहे हैं. मुंबई की मीरा रोड पुलिस द्वारा जो है इस प्रोटेस्ट के लिए एमएनएस को परमिशन नहीं दी गई थी. ये बेसिकली इनका ये कहना है रंजीत के कुछ दिनों पहले जो चाटा कांड हुआ था उसमें जो यहाँ पे शॉपकीपर्स थे उन्होंने एक व्यापारी संघ ने एक रैली की थी, एक ऐसा ही मोर्चा निकाला था. उनको पुलिस ने परमिशन दी थी, मगर पुलिस का कहना है कि उनमें भी उसने परमिशन नहीं दी थी. उनमें भी कई लोगों पे जो है वो कार्रवाई की गई है. और यहाँ पर लगातार जो है वो एमएनएस के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. और यहाँ पर जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको कंपलसरी मराठी आना ज़रूरी है. आपको मराठी ही बोलनी पड़ेगी. अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आप मराठी सीखिए. कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बात की जिनको डिटेन किया गया, जिनको अभी जो है वो हिरासत में लिया गया है. सुबह से 10 बजे के आसपास ये पूरा मामला यहाँ पर शुरू हुआ है, जहाँ पर बिना परवानगी पर एमएनएस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रोटेस्ट करने की मोर्चा निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तकरीबन 100 के आसपास लोगों को अब तक जो है वो डिटेन किया जाया हो सकता है, मगर ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है अभी. पारस साहब बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास और आपसे और अपडेट लेंगे. लेकिन ये क्या गुंडई है? पहले आप कह रहे हैं कि हम गुंडई करेंगे, फिर
कह रहे हैं कि नहीं हम प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए जरा। छत्रपति शिवाजी महाराज की। Cameraman is continuously recording it. This is all the Karyakarta who has reached Mira Road, the same place where incident has been happened. They all are chanting, and now they all have been detained over here. We will try to speak. Police continuously, you can see there are some lady. Aarti, you can just see the pictures that the situation is getting more difficult for Mira Road police. साडीमध्ये सहसा पाय देताय. अरे हे कसं काय बोलू तर द्या, मला दोन शब्द तर बोलू द्या. आम्ही कुठे छत्रपति शिवाजी महाराज की। Cameraman is खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है। और देवेंद्र फडणवीस जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि परमिशन लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। बड़ी और अहम खबर, प्रदर्शन लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं, ये कहा राज्य के मुख्यमंत्री ने। लेकिन क्या प्रदर्शन किया, परमिशन ली गई थी इस प्रदर्शन के लिए, क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस ने, सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। और जो महाराष्ट्र के पुलिस अफसर हैं उनसे इस वक्त पारस दामा बात कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। एक अपराध दर्ज है, कानूनन कार्रवाई की जा रही है। अभी इसी जगह पे इकट्ठा होना और यहीं से मोर्चा निकालना ये कानून व्यवस्था के लिए सही नहीं था। उस कारण हमने इस मोर्चा को परवाना नहीं दी है और कहीं सही जगह से कोई दूसरी जगह से सही रूट से परवाना के लिए वो अर्ज करते थे, आवेदन करते थे, तो उसके बारे में हम सोच सकते थे कि उसके बारे में कैसी व्यवस्था रखी जाए। मीरा रोड पुलिस पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि उन्होंने जो शॉपकीपर्स ने कुछ दिन पहले यहाँ से मोर्चा निकाला था उनको परवानगी दी थी और उनको परवानगी नहीं दी है, इसी के लिए वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। नहीं, ये पूरा गलत है। उनको भी परवाना नहीं दिया गया था और उनके ऊपर भी अपराध दर्ज है, उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जा रही है। सर आखिरी सवाल, अब तक कितने लोगों को डिटेन किया गया है? 9 बजे तक 45 लोगों को डिटेन किया गया था, अभी तक का मुझे तादाद लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मीरा रोड के एडिशनल कमिश्नर दत्ता शिंदे मौजूद थे। उनका कहना था कि एमएनएस द्वारा जो है वो परवानगी नहीं ली गई थी इस मोर्चा के लिए और इसी की वजह से उनको इस मार्ग से प्रोटेस्ट निकालने के लिए बिल्कुल परवानगी नहीं थी और इसी के लिए उनको लगातार हिरासत में लिया जा रहा है। अभी तक 45 के आसपास लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और भी जो आंकड़े हैं हिरासत के वो बढ़ सकते हैं।